नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह टक्सला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो इसमें हम प्रैक्टिस सेट करेंगे हिंदी के, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो काफ़ी हो चुका है, काफ़ी हमने क्या पूरा करवा दिया था, बस थोड़ा साहित्य रह गया था। जिससे आपने देखा भी होगा कि साहित्य से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, बस 2-3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, तो वो उसको भी हम अब इसमें कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आप अपना लेवल चेक करें कि आपका क्या लेवल है, कितने आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व ज़रूर करें और देखें कि आप उनका जो लिमिटेड समय है 10 सेकंड के अंदर, आप 5 सेकंड के अंदर आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम में, जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो गलत हो जाते हैं वो नहीं होंगे, वहाँ पर रिलैक्स फील होगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम से पहले आप बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर चुके होंगे। तो इससे आपका लेवल भी चेक होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और इस प्रैक्टिस सेट में हम इजी टू मॉडरेट चलेंगे, इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से फिर हार्ड की तरफ चलेंगे। तो पहले कुछ आप लोगों को ये लग सकता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन नहीं, आपने देखा होगा इस वाले एग्ज़ाम में कि कितने ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आए थे सीधे सीधे हिंदी के। काफ़ी लोगों के 28-28, 29-29 क्वेश्चन भी से ऊपर ही 30 से ऊपर भी कई लोगों के क्वेश्चन सही थे। लेकिन कुछ लोगों ने जो गलती की थी, बहुत सारे जो इजी क्वेश्चन थे उनको भी गलत कर दिया था। तो ऐसा अब की बार हमें नहीं करना है, पूरी तैयारी के साथ चलना है। तो इजी टू मॉडरेट लेके चलेंगे हम। तो आप इनके भी आंसर करें, इनको भी ये सोचकर मत ना टाल दें कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको हम कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम भी आपके लिए लगातार रूप से लगे हुए हैं और अंत तक आपका साथ जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो आपके क्वेश्चन होंगे ये पिछली कक्षाओं में अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे गए हैं, उनकी भी डेट डली है कि किस में और कब कब पूछा गया है। तो इससे आपको ये भी अंदाज़ा होता जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजी या हार्ड नहीं होता है, वो आपके आने पर होता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है वो इजी हो जाता है, जो नहीं आता है वो हार्ड हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका आप लोग आंसर जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा मूल मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ओ। तो आपका जो मूल दीर्घ स्वर नहीं है, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपकी जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, जिससे कई लोगों ने गलत किए थे। तो इसका मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो ये आपका ओ हो जाएगा। ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है क्योंकि आपके बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये मूल दीर्घ स्वर है, और छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि आपके ये मूल ह्रस्व स्वर होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ये भी आपको क्वेश्चन है, तो आप जल्दी जल्दी से अपने मन में सॉल्व करते जाएं, क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही अपलोड करूंगा मैं, लाइव नहीं है ये। तो आपको दे पता होगा कि मूल हिंदी में ध्वनियाँ कितनी कितने प्रकार की होती हैं। तो आपकी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ठीक है, कितनी ध्वनियाँ होती हैं? 2। फिर तीसरा क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी आपको आंसर देना है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आपका ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया और प्लुप स्वर हो गया। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये भी आपको आंसर देना है कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका कितना क्या कॉन्फिडेंस है, कितने जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिख दें। जीवा के आधार पर जो आपके स्वर हैं वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि जीवा को 3 प्रकार से बांटा गया है। मैंने पढ़ाया भी था कि अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, ये 3। इससे क्वेश्चन में आप कमेंट भी करें कि अग्रभाग से क्या क्या बोला जाता है, मध्य भाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं और पश्च भाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आप जल्दी बताएं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? व्यंजन। एक से अधिक वर्ण मिलके आपके क्या व्यंजन बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण
किससे होता है? तो आपको बताना है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका उच्चारण हो जाएगा आपका क्या? इसका होता है सॉरी तालव्य। इसका क्या होता है? तालव्य से होता है। उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आपका तालव्य से। ठीक है, आपको ये सब ध्यान रखना है। और आप ये भी देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के एग्ज़ाम में 2018 में आया था ये, सेकेंड शिफ्ट में, जो कि 22 तारीख को हुआ था आपका। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये यूपी ट्रिपल एस सी भी पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको ये बताना है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो आपको पता ही है कि उनको क्या कहते हैं? स्वर कहा जाता है उनको, क्योंकि स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं और ये व्यंजन में बोलने में सहायक होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, तो ये आपका सिंपल ही है कि इसमें दीर्घ कौन सा नहीं है? ये वाली छोटी ही दीर्घ नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आपको पता ही है, मैंने डिटेल में पढ़ाया था। अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा आपका? वाह हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा या, रा, ला, वाह, ये आपके 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, फिर आगे है आपका, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो आपको बताया था कि अल्पप्राण और महाप्राण कैसे छांटना है आपको। जो बताया था कि आपको अल्पप्राण और महाप्राण में आपको क्या बताया था कि आपको पूरी बांट दी नहीं है। पहली पूरी अल्पप्राण को, दूसरी महाप्राण, तीसरी अल्पप्राण, चौथी महाप्राण और पांचवी, मतलब वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये आपका अल्पप्राण होता है और दूसरा चौथा आपका क्या? महाप्राण होता है। तो आपका का क्या हो जाएगा? अल्पप्राण। खा क्या हो जाएगा आपका? महाप्राण। का, खा, गा क्या हो जाएगा आपका? अल्पप्राण। और घा क्या हो जाएगा? महाप्राण। टा और ठा क्या हो जाएगा आपका? महाप्राण। तो आपका इसमें पूछा क्या है? इसने अल्पप्राण व्यंजन पूछा है आपका, तो अल्पप्राण क्या हो जाएगा आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपके क्या हो जाएगा? का, खा, गा, मतलब तीसरा वर्ग आ जाएगा आपका ये। तो क्या हो जाएगा ये आपका? गा आपका सही आंसर हो जाएगा, ये अल्पप्राण है। फिर है आपका निम्न में से घोष वर्ण कौन सा होता है? तो आपको बता दें कि जो घोष और सघोष ये एक ही नाम है आपके। इसी को घोष बोल देते हैं, इसी को सघोष बोल देते हैं। और दूसरा होता है आपका अघोष। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सघोष नहीं दिया है, घोष दिया है। तो घोष और सघोष एक ही होता है। तो आपको पता है कि अघोष क्या होता है? पहला और दूसरा और तीनों सा, आपके जो तीनों सा हैं और पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये आपका अघोष होता है। बाकी के जितने हैं वो सघोष या फिर घोष होते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये आंसर हो जाएगा आपका जा। चा, छा, जा, मतलब चा और छा क्या हो जाएगा आपका? अघोष। और आपका जा कैसा हो जाएगा आपका? सघोष या फिर घोष, क्योंकि ये कौन सा? तीसरा वर्ग का व्यंजन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई लोगों को ये बहुत सिंपल लग रहे होंगे, तो आप इनके आंसर जरूर करते जाएं, क्योंकि हम इजी टू मॉडरेट चलेंगे। तो आपको पहले सिंपल क्वेश्चन, और आपको देख रहा होगा कहीं कहीं आप अगर लिमिटेड समय में इनके आंसर देंगे तो आप इनमें भी गलती कर जाएंगे। तो इसका आंसर जरूर दें आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? मतलब कौन से वर्ण को ओष्ठ से बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छोटा ऊ, क्योंकि इसको ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो आपका छोटा आ है इसका उच्चारण स्थान क्या है। आप ऐसे लिखें कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 12 का आ का उच्चारण स्थान ये है, मतलब ऐसा आंसर पूरा डिटेल में लिख के भेजें। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी याद हो जाते हैं, या आपकी गलती होने की जो संभावना होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। फिर आपका काकल्य वर्ण कौन सा है? इसमें से आपको बताना है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। तो आपके जो ऑप्शन है वो है या, सा, हा, ड़ा। तो इन चारों में से बताना है आपको कि काकल्य वर्ण कौन सा है। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि काकल्य ध्वनियाँ किनको कहते हैं, जिनके उच्चारण स्थान जो गले से बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण स्थान में हा आते हैं। महाप्राण में ज़्यादातर काकल्य ध्वनियाँ ही होती हैं। तो इसका उच्चारण स्थान सॉरी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, या का उच्चारण स्थान क्या है? ये भी मैंने जब बताया था अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा, तो इनकी डिटेल में
सारे बताए थे कि या का उच्चारण के स्थान क्या है, वाह का क्या है, सब बताया था। तो आप ज़रूर इसका वो वीडियो है वो ज़रूर देख लें फिर से, क्योंकि आप एक बार रिपीट ज़रूर कर लें वो सारे वीडियो जो डले हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, या का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, तालु। डी आंसर सही हो जाएगा इसका। तो या का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ये आप देख रहे होंगे क्वेश्चन UP SSC फॉरेस्ट रेंजर में आपका ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो आप इसको हल्के में ना लें कि ये बहुत सरल है, क्योंकि आपको सरल और कठिन उससे होता है कि अगर आप क्वेश्चन आ जाता है तो वो सरल हो जाता है, वरना कठिन लगता है वो। और ज़्यादातर आपको जो नुकसान दिलाते हैं वो सरल ईजी क्वेश्चन ही दिलाते हैं, क्योंकि वो ईजी क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाए, और क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों के सही होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो अब ये बताना है कि रा का विवरण, मतलब रा को क्या क्या बोला जाता है। वत्सर्ग तो सारे में है पहले, तो आपको इसका उच्चारण, इसके लिए थोड़ा टाइम भी देते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं ये, तो आप जल्दी से इसका सॉल्व करके ज़रूर अपने मन में रख लें कि इसका उच्चारण स्थान क्या हो सकता है, इसका जो आंसर है सही वो क्या होता है। फिर मैं इसका आंसर तो बता ही रहा हूँ। तो इसका जो इतने में आपको बस इतना समय काफ़ी है आपको पता करने के लिए कि अगर आपने इसका सही लगाया कि नहीं। तो इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा आपका ए, क्योंकि जो रा है वो वत्सर्ग व्यंजन भी कहा जाता है, लुंठित रा भी होता है, सघोष भी होता है, रा आपका सघोष भी होता है, रा आपका अल्पप्राण भी होता है, और रा एक व्यंजन भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें पार्श्विक दिया गया है, ये नहीं होता है रा। ठीक है, इसमें वत्सर्ग तो सब में है, इसमें आपका देखो महाप्राण दिया गया है, जबकि रा आपका महाप्राण नहीं होता है, ये कौन सा, अल्पप्राण होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका संघर्षी व्यंजन दिया हुआ है, जबकि संघर्षी नहीं होता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 15 का ए हो जाएगा। आपका है अब अगला, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। मतलब आपको अंतस्थ और ऊष्म मिला के पूछ रहा है, आप ऐसे गलत ना कर दें। तो अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे आपके कितने, 8। इसमें टिक भी लगा हुआ था, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। फिर आपको यहाँ पे ये संधि का संधि विच्छेद का है, ये आप छोड़ दीजिए। वैसे संधि विच्छेद नहीं, वर्ण विच्छेद से है ये। मैंने इसको वर्णमाला में आपको पढ़ाया था, तो आप इसका जरूर दें कि वर्ण विच्छेद इसका क्या क्या होगा। तो इसका आंसर जरूर दें आप। तो इसका सही आंसर है जो वो होगा आपका क्या, देखते हैं कि आप मन में आंसर जरूर दे लें इसका। तो इसका क्या देते हैं आप, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका सही आंसर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि दा है तो दा ये आपका आधा है। इसमें जो नीचे लगा है ये ऋषि की मात्रा होती है, तो ये इसमें से अलग होगा, तो ऋषि हो गया। गा गा ये आधा है, तो मतलब इसमें से स्वर को अलग करेंगे तो ये आ अलग हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि आपको एक बार रिवीजन करवा दें कि राम का वर्ण विच्छेद करेंगे तो रा आधा हो जाएगा, फिर इसमें से आ निकलेगा, फिर प्लस में माँ आधा होगा, फिर क्या होगा, आ जाएगा। ये आपका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। फिर आपका 18वां अगला क्वेश्चन है आपका, सघोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें से आपको सघोष वर्ण बताना है कि इनमें से सघोष कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी नंबर का बा। ये बा आपका कौन सा है, सघोष वर्ण है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ये आपको पता ही होगा, अच्छे से पढ़ाया था मैंने कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है, सा और हा, ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। 20 क्वेश्चन जो है वो डेली प्रैक्टिस करेंगे। इसमें भी आपको क्या करना है, शुद्ध वर्ण विच्छेद करना है, किसका, उद्धान का। किसका, उद्धान का। तो इसका जो आप आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका जो आंसर होगा मैं अगली प्रैक्टिस सेट में आपसे डिस्कस जरूर करूंगा, इसका आंसर बताऊंगा। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कल नए प्रैक्टिस टेस्ट के साथ, इसके आगे के वीडियो के साथ, ईजी टू मॉडरेट के साथ। और आपके जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है हम लगातार रूप से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी करवा दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।